हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। दिन है थर्सडे, नहीं सॉरी, थर्सडे, हाँ दिन है थर्सडे। और गुरुवार का दिन बृहस्पतिवार का था और मॉर्निंग सुबह से ब्लॉग शुरू किया मैंने। तो दोस्तों आज हमें छत बहुत गंदी पड़ी थी। कम से कम मैं 5-6 दिन से सोच रही थी, जब से ये टावर लगा ना, ये सोलर पैनल ये लगा ना, तो तब से इतना गंदा हो रखा था। वैसे भी हवा चलती रहती है तो छतों में गंदगी हो ही जाती है। तो नीचे ही इतना काम हो जाता था कि मैं छत नहीं आ पाती साफ़ करने ज़्यादा। मतलब दोपहर में आती हूँ तो छत चूँकि बिना नहाए ही साफ़ करने लायक होती है। और तो मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ता-वाश्ता हो चुका था मेरा और मैंने सोचा चलो आज छत साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती, दोपहर को छत आना होता है। तो दोपहर में बिछा के चटाई लेट जाती हूँ धूप में, तो मतलब छत साफ़ नहीं कर पाना होता, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। अगर मैं छत नहाने के बाद साफ़ करूँगी दोपहर में, तो इतनी ठंडी में एक-एक बार नहाना मुश्किल हो रहा है, दोबारा कौन नहाएगा? तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो नहाने से पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ अम्मा हैं तो कचरा भर के फेंक रही हैं, पीछे गंदा पड़ा रहता है, वहाँ सब लोग कचरा फेंकते हैं। तो वहाँ पे समेट-समेट मैं एक साइड लगाती जा रही हूँ जितना कचरा है। तो और अम्मा ना भर-भर के बाल्टी में फेंकती जा रही है उस कचड़े को। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिर में तो मैंने दुपट्टा डाल रखा था कि धूल ना हो, लेकिन फेस में धूल ही धूल हो गई है। तो अभी मैं जाके नहाऊँगी, नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना कचरा जमा हो रखा है, बाल्टी में भी कचरा रखा है और मैंने झाड़ू लगा-लगा के एक-एक साइड कर दिया था कचरा, ताकि ये सब अच्छा हो। और और मेरे दोस्तों को आरती की तरफ से, यानी मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मेरी छत पूरी साफ़ हो चुकी है। भले 2-3 दिन ही सफाई रहे, पर सफाई तो रहेगी ही। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि जो लड़कियाँ किराए से रेंज में रहती हैं ना, रेंट में, तो जैसे पीछे कचरा फेंकने आती हैं ना, तो हम लोग तो छत नहीं कचरा फेंकने आते, छत साफ़ की तभी कचरा फेंकते हैं पीछे, वरना तो हम बाहर ही गाड़ी आती है या फिर बाहर ही फेंक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा ने मेरी बनाई है मिट्टी फुला के रखा है। तो जो बेदी होती है ना, हवन बेदी, उसको बनाने के लिए सोच रहे थे, तो अभी मिट्टी सिर्फ़ फुला दिए हैं छत में। और वो उसके फूलने के बाद मैं चली आई हूँ नहाने, और मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज चने का साग, मतलब चना की भाजी या चने का साग, वो बनाना है। तो इस समय चने के साग का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है और ठंडियों में ना इसका सीज़न भी आता है 1-2 महीने के लिए, और ये अच्छी भी बहुत लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल दूँगी, और दोस्तों इसको सरसों के तेल में ही बनाना होता है, क्योंकि इसमें रिफाइंड में उतना टेस्ट नहीं आता। तो सरसों का तेल मैंने थोड़ा-सा कढ़ाई में डाल दिया है। और चने की भाजी ना आती है जो साग, उसको काट लेते हैं। मुझसे काटते नहीं बनती, तो किसी से कटवाई है मैंने भाजी, क्योंकि मुझसे नहीं काटते बनती। इनसे कहा था कि गाँव से ले आइएगा, गाँव से लाए थे, किसी से कटवा कर ही लाए थे। और यहाँ पे देखिए तेल मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा, और उसमें तेल जब गरम हो जाए ना अच्छे से, तो उसमें थोड़ा-सा हींग डाल दूँगी। और हींग डालने के बाद, हींग जैसे ही गरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए ना थोड़ा-सा, तो ये इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा लहसुन। 4 से 5 जवा लहसुन डाल दी है मैंने, और छील के काट के।
और फिर इसमें मूंग की दाल, जो कि मेरे खेतों में ही हुई थी, घर की है, तो देसी मूंग की दाल है। तो मूंग की दाल डाल के कई लोग चावल से भी बनाते हैं, अरहर की दाल से भी बनाते हैं, बट मुझे चावल से या अरहर की दाल से नहीं अच्छी लगती। इनफैक्ट मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है चावल वाली, तो हम लोग मूंग की दाल ही डाल के मैं बनाती हूँ। तो मूंग की दाल मेरी भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, और मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हिसाब से डालना है, जितनी आपकी चने का साग है, चने की भाजी है, उतने हिसाब से आप पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकने दूँगी। और जब ये अच्छे से पक जाएगी ना, तब फिर मैं इसमें भाजी डालूँगी। मूंग की दाल पकना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ, ऐसे खुला ही पकाऊँगी। और यहाँ पे मैंने डलिया से भाजी को थाली में कर लिया है, और थाली में करके देखिए, इसमें ना आटा थोड़ी सी मिलाना होता है, क्योंकि बनाने से पहले थोड़ा सा आटा मिलाया जाता है, ताकि इसमें थोड़ा सोंधापन आ जाए और ये फिंदी फिंदी हो जाए, उस तरह ना रहे कि फीकी फीकी लगे। तो आटा बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा-सा ही मिलाना है। आप साग के हिसाब से जितना भी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना मिलाया है। झीक के 1 चुटकी आटा रहा होगा, मतलब आप कितना बताऊँ मैं, तो आप समझ ही सकते हैं। अभी मैंने छलनी से चाला है, तो यहाँ पे मैंने आटा मिला दिया है, और आटा मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी चने के साग में। और आप सब में किसको चने का साग पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर कुछ भी गड़बड़ी हो, कोई भी दिक्कत हो ब्लॉग में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर मुझसे कहीं गलती हो रही हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैंने चने की भाजी है जो, वो मैंने डाल दिया है, और इसको पका लूँगी। थोड़ा पकाना है इसको, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, एकदम नरम मुलायम रहती है। यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्चा, लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, इसमें ज़रा सा पानी डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी, और इसको 5 मिनट और पकाऊँगी। और 5 मिनट के बाद इसको मैं हटा लूँगी, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी पक जाती है। इसमें सिर्फ मूंग की दाल पकने में जितना टाइम लगता है, भाजी पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है भाजी, पलट लिया है, और अभी मैं यहाँ पे तेल डालूँगी। और उसमें ना तड़का लगाने के लिए, भाजी जो है ना चने की, उसमें तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैं तेल डालूँगी। वही सरसों का तेल ही डालना है दोस्तों। तो सरसों का तेल डालूँगी और इसमें लहसुन डालूँगी, और लहसुन जब चटकने लगे, तो मतलब इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन में हो जाए, तब मैं इसको निकाल के और भाजी में डाल दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे भाजी में मैंने डाल दिया है, और भाजी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो हम सब लोगों को बहुत भाजी पसंद है, और सभी को शायद पसंद होगी, और ये हेल्दी भी बहुत होती है और टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बना के रख दिया है। अभी देखिए, हम आ गए हैं दोपहर में। भाजी बना के, खाना बना के, रोटी बना के, चावल के साथ आप खा सकते हैं, चावल और भाजी रोटी सब बना के मैं आ चुकी हूँ छत दोपहर में। और यहाँ पे अम्मा बोली कि मैं हमन बेदी बनाई दे रही हूँ। इन्होंने बोला कि मैं वो वाली ले लूँगा, तांबे वाली। मैंने कहा कि तांबे वाली जब आप लीजिएगा तब लीजिएगा, वो मिट्टी वाली पहले की थी, तो थोड़ी सी कहीं से वो हो गई थी, टूट सी गई थी। तो मैंने कहा अम्मा से, अम्मा एक और बना दो, तो अम्मा वही बना रही हैं मेरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बालू से कुछ बना रही है, क्योंकि उसको जो चाहिए था मिट्टी रखने के लिए, वो मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे वो बालू से बना रही है, तो उसमें थोड़ा सा भूसा मिलाएगी मिट्टी में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अम्मा बना के रेडी कर देगी, और इसको मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पे ना अम्मा बना चुकी है। नीचे का जो पल्ला था, मैंने कहा 4 खूंट वाला बना दीजिए, तो वही अम्मा ने बनाया है। और धूप भी अच्छी थी, तो वही मिट्टी और भूसा मिला मिला के
वो कर रही है। भूसा जानते हैं आप लोग? भूसा कहते हैं जो खेतों में अनाज गेहूँ होता है ना, उसका जो कतरन निकलता है, जब गेहूँ निकल आता है और उसका जो ऊपर का कचरा होता है उसमें जो भूसा निकलता है उसको डालते हैं। तो उसको डाल के अम्मा ना मिट्टी को अच्छे से सान ली है और मिट्टी को सान के हमन बेदी बना रही है, क्योंकि मिट्टी की हमन बेदी बहुत अच्छी लगती है। तांबे की वो अलग अपनी जगह है, पर मिट्टी की अपनी जगह है। इसको ना लीप के और अच्छे से पुताई करके इसको तैयार कर देंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए बेदी बन के 4 फुट की तैयार हो गई है और थोड़ी बड़ी भी बनवाई है मैंने, क्योंकि हमन अमन करने में अच्छी रहती है। और इसको अभी धूप में रख देंगे सुखाने के लिए। तो इतना ही मेरा ब्लॉग